इरशाद अहमद खान साहब, आप अपना जवाब दीजिए। और दत्ता साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, क्यों आपको इतना एतराज हो रहा था, बार बार आप हाथ उठा रहे थे, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं ये कहूंगा, लास्ट मोमेंट पे जो इनकी पिंकी पीरनी साहब है कि आपने तकरीर दिखाई, हाँ, वो हुक्म फरमा रही हैं अपने लोगों को कि आखिरी दम तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। खुदा की कसम वल्लाह मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले गंडापुर के साथ गाड़ी में बैठ करके भाग गई, लोगों को छोड़कर, वहां बेयारो मददगार छोड़कर अपने लोगों को भाग गई, और अभी तक पता नहीं है कि भागी कहाँ है गंडासापुर साहब के साथ वो। दूसरी बात यह है, हाँ, तो आप तो चाहते ही थे कि वो रुकी रहे, वो भागे नहीं, ताकि उनको भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाए और ये आंदोलन जो है फिर लीडरलेस हो जाए। ये तो आप चाह ही रहे थे। जब आप खुद से बोलें कि मैं शहीद होने के लिए आया, मैं शहादत आने करने के लिए आया, मैं अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए आया, हाँ। तो फिर खड़े हो जाओ, शेर बनो, शेर बनो, गीदड़ मत बनो। शेर हम हैं, हमने हर किस्म की सौबतें बर्दाश्त की, लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ गालम गलोच की सियासत नहीं की, ना ही अपने लोगों को वर्गलाया कि आओ मुल्क पे हमला करो। दूसरी बात यह है, अभी आपके मेहमान ये कह रहे थे बेलारूस के सदर आए हुए हैं और डेलीगेशन आया हुआ है और मुल्क के लिए, तो देखिए यही एजेंडा पीटीआई का था कि ये मेहमान आए हुए हैं, इनको किसी तरह मुल्क से भुगा दिया जाए, ये हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना करें, हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए ये लोग आए थे। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं क्रिकेट की टीम वापस चलेगी, ये एक एजेंडा था इन लोगों का, जो कि मुझे लगता है, कभी कभी मैं ये कहता हूं, मैं बरबला कहता हूं, जो कहता हूं दिल से और जुबान से कहता हूं, कभी कभी लगता है ये हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि मुल्क को तरक्की ना होने दें। अभी मुल्क वही मैं सोच रहा था इरशाद अहमद खान साहब, यही मैं सोच रहा था कि अब तक हिंदुस्तान का नाम कैसे नहीं लिया आपने अपनी जुबान से। मतलब आप तो दूसरे तीसरे सेंटेंस पे आमतौर पर ले लेते हैं, लेकिन इस बार काफी देर लगा दिया आपने। कितने बज रहे हैं? 20 मिनट से ऊपर हो गए, 10 बजकर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मैं बोलूं तो मेरे सामने बैठे हुए या रोए या हंसे। हाँ, तो देखे आपके चेहरे पे हंसी आ गई, इसका मतलब सच बोला मैंने। हाँ। अच्छा, अब आप ऐसा मजाक करेंगे तो फिर हंसी ही आएगी ना। लोग हमेशा की तरह भाग गए, जैसा कि सरहदों से भागते हैं कि मेरी आर्मी के जवान अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और आप भाग। इसी तरह देखिए, जो कुछ ये कल हुआ, बिल्कुल आपके एजेंडे पे अमल करने की कोशिश की गई, जिसमें बिल्कुल नाकाम हुए, क्योंकि मेरे इदारे मजबूत, मेरा मुल्क मजबूत, मेरी आर्मी मजबूत, मेरी रेंजर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इदारों को, तमाम को, आपके चैनल के थ्रू। कल भी मैंने सलाम पेश किया था और मैंने कहा था कि शाम तक खत्म हो जाएगा सब कुछ। सही बात है। आपके इदारे कितने मजबूत हैं, आपकी सेना कितनी मजबूत है, आपके रेंजर्स कितने बर्बर हैं, ये सब तस्वीरों में तो नजर आ ही रहा है। वोरा साहब जवाब देना चाह रहे थे आपका। जी खान साहब सुनिएगा। अब सर क्या कह सकता हूं, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है जो आप सोच रहे हैं। वेक अप सर, अभी भी समय है, अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, हकीकत देखिए। जो बर्बरता हम देख रहे हैं, आपकी फौज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है या फिर बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए? आप बताएं, इसका जवाब दें। आप मेरी फौज ये है, मेरी फौज वो है, क्या बोल रहे हैं सर? अपने लोगों को मारेंगे वो लोग, ये फौज है आपकी? आपको सर, प्लीज सर क्षमा करें, आप अगर कोई इन्फ्लुएंस है आपका, अपनी फौज को बोलो बैरक्स में वापस जाएं। ये इंटरनल सिक्योरिटी इशू है, पुलिस को हैंडल करने दीजिएगा सर, समझिए। और भारत ने ये किया, इंडिया ने ये किया, वो किया, कहां सर, कहां ये सपने आप देखते रहते हैं? कौन सा तेल पीते हैं आप, स्नेक ऑयल? मेरा कहना है सर आपसे, आपकी देश की हालत इस समय बहुत खराब है। इन्फ्लेशन पे फोकस करिए, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करिए, एजुकेशन पर फोकस करिए, नहीं तो 10 लाख पाकिस्तानी पिछले साल से लेकर अब तक देश छोड़ के इलीगली नहीं भाग जाते। सऊदी अरेबिया नहीं कहता कि आपके लोग नहीं आ सकते, भीख मांगते हैं, हज के नाम पे आते हैं। ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कह रहा सर, ये आपके अखबार लिखते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग। सारी सच्चाई का ठेका आपने ले रखा है। वेक अप सर, वेक अप, सच्चाई पहचानिए और फिर सच्चाई से निपटिए। आप समस्या का समाधान तभी करेंगे जब आप समस्या को पहचानेंगे, नकारेंगे नहीं। खान साहब, वैसे भी आपके मुल्क की रवायत रही है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का कार्यकाल टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। क्या आपको लगता है कि ये 4 दिन की चांदनी जो थी नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लिए, वो अब खत्म हो चुकी है, आगे अंधेरी रात है? देखिए मैं ये कहूंगा, अभी बोरा साहब फरमा रहे थे कि जी अपने मुल्क की तरक्की की तरफ तवज्जो दीजिए। इस वक्त वाकई मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और बेहतरीन काम हो रहे हैं पाकिस्तान में और इलाके के लिए। कितने बेहतरीन काम हो रहे हैं हम देख रहे हैं। तरक्की को, ये तो तस्वीरों के साथ हम देख रहे हैं खान साहब आज। सुन लीजिए समीर, हाँ। कि उस तरक्की को रोकने के लिए और उस
बेहतरीन मुल्क की तरक्की को रोकने के लिए आपके लोगों को और आपका ये एजेंट जो छोड़ा हुआ है गंडासापुर की शक्ल में और इमरान खान की शक्ल में, इनको भेज दिया जाता है हर भारत के दूसरे एजेंट दिन हो गए इमरान खान। आकर बिल्कुल